हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ कल्पना एंड आई एम वर्किंग इन एम्स रायबरेली एज ए नर्सिंग ऑफिसर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैनी थिंग्स Let's go. that a aspirant have in mind. That is what is the salary of a nursing officer in AIMS, and what is the DA, what is the TA, and what is the HRA, basic pay, grade pay, pay level. आज हम इसी के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। बिकॉज बहुत सारे कैंडिडेट की बार बार ये क्वेरी थी कि आप हमें ये बताएं कि नर्सिंग ऑफिसर को एम्स में कितने सैलरी मिलती है। तो इसलिए ये वीडियो बनाने का बस यही पर्पज है कि आप सबको मोटिवेट करना है कि हाँ, आप सब तैयारी करो और एक नर्सिंग ऑफिसर बनो ताकि आपको भी यही सैलरी मिले। समझ रहे हो आप? नर्सिंग ऑफिसर की जो पे लेवल होता है वो लेवल 7 के अकॉर्डिंग उनको सैलरी मिलती है, और उनका जो ग्रेड भी होता है वो 4600 होता है। एंड उनका जो बेसिक पे होता है, जब नर्सिंग ऑफिसर के जो आप पोस्ट पे ज्वाइन करते हो तो जो आपकी जो सैलरी होती है स्टार्टिंग की बेसिक पे वो होती है 4900 होती है। आफ्टर 1 ईयर इंक्रीमेंट लगते हैं अकॉर्डिंग टू डेट ऑफ ज्वाइनिंग एंड मंथ ऑफ ज्वाइनिंग। लाइक आपने अगर अप्रैल में ज्वाइन करा है तो आपका जो इंक्रीमेंट लगेगा तो वो इंक्रीमेंट आपका लगेगा जनवरी में, तो जन में आपका इंक्रीमेंट लगेगा। लेकिन आपने इसके बाद अगर बीच में ज्वाइन करा है तो आपका नेक्स्ट जो फर्स्ट इंक्रीमेंट लगेगा तो वो जुलाई में लगेगा। तो इस तरह ज्वाइनिंग के हिसाब से इंक्रीमेंट लगते हैं, तो साल में एक बार इंक्रीमेंट लगता है। तो जो बेसिक सैलरी होती है स्टार्टिंग की वो आपकी होती है 44,900 होती है। लेकिन उसके बाद जो फर्स्ट इंक्रीमेंट आपका लगता है तो जो फर्स्ट इंक्रीमेंट लगेगा उसमें आपका जो इंक्रीमेंट के बाद जो सैलरी बनती है वो होगी 46,200 सैलरी बनती है। उसके बाद ऐसे इंक्रीमेंट लगते जाते हैं और आपके 1400 ऐड होते जाते हैं सैलरी में, और इंक्रीमेंट के हिसाब से आपके HRA भी बढ़ता है। HRA होता है वो डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू सिटी, बिकॉज जो 2021 में जो अपना DA है वो इंक्रीज हुआ था, वो 28% हो गया था। तो अकॉर्डिंग टू DA महंगाई भत्ता जो है अपना वो 28% हो गया। तो अकॉर्डिंग टू DA तो अपना जो HRA होता है वो सिटी टू सिटी वेरी करता है। तो एक्स सिटी का जो DA है वो है 27% होता है, और एक्स सिटी में जो आती है वो होती है जैसे कि चेन्नई है, मुंबई है, दिल्ली है, ये सारी एक्स सिटी में इंक्लूड होती हैं। और जो वाई सिटी है उसमें आता है जैसे लखनऊ है, नागपुर है, कानपुर है, ये सारे आते हैं वाई सिटी में। लेकिन जो जेड सिटी है उसके इंक्लूड होते हैं वो है जो न्यू एम्स जो ओपन हुए हैं वो सारे आते हैं जेड सिटी में। तो जो जेड सिटी का जो HRA होता है वो बेसिक का 9% होता है, और जो वाई सिटी का जो HRA बनता है वो बेसिक पे का 18% बनता है आफ्टर इंक्रीमेंट इन DA। ओके, देन जो अपना जो ट्रेवलिंग अलाउंस है वो डिपेंड करता है अपने DA के ऊपर। आपका DA है उसके हिसाब से ही पे बनता है आपका, ठीक है, हिसाब से आपके इंक्रीमेंट लगते हैं। तो अब है कि आपका नर्सिंग अलाउंस कितना मिलता है आपका। तो जो नर्सिंग अलाउंस होता है वो इंक्रीज हो गया है, पहले मिलता था 7200 समथिंग, इंक्रीमेंट के बाद जो आपका नर्सिंग अलाउंस है वो हो गया है 9000। तो अभी जो आपकी सैलरी में जो नर्सिंग अलाउंस आएगा वो आएगा 9000। ओके, अलाउंस होता है वो जो न्यू एम्स हैं उनमें एड ऑन होकर नहीं आता है। उनका जो ड्रेस अलाउंस है वो साल में एक बार, यानी कि जुलाई में एक साथ पूरे साल का एक साथ आता है। जो सैलरी में पर मंथ के हिसाब से एड ऑन नहीं होता है वो जुलाई की सैलरी के साथ एड ऑन होकर आता है। तो जो आपका ड्रेस अलाउंस है वो पर मंथ के हिसाब से बनता है 2200, मतलब 2200 रुपये आपको मिलते हैं, जो कि टोटल जो 28,400 समथिंग कुछ आपका जुलाई में एक साथ आता है सैलरी के साथ। तो सैलरी में मेंशन नहीं होता है आपका जो ड्रेस अलाउंस होता है वो। इसमें बैग अलाउंस भी मिलता है, जो पहले जो था वो था 4400 समथिंग, लेकिन जो अभी मिल रहा है आपको वो अप्रोक्सीमेट 4500 समथिंग मिलता है। तो जो GST टोटल बना के आपका जो मिलने वाला है वो 5000 अप्रोक्सीमेट मिल जाता है। फिर जो मैंने परचेज करा है वो मैंने स्टार्टिंग में परचेज करा था 2023। तो मैंने जो बैग अलाउंस लिया था वो 2023 में लिया था, जो कि मुझे मिला था 4200 समथिंग। तो अभी वो इंक्रीज हो गया है बैग अलाउंस जो है वो। तो ऐसे बहुत सारे आपको अलाउंसेज मिलते हैं एम्स में एज ए नर्सिंग ऑफिस।